जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जान बूझी नाक में नकेल ना डराओ जी। तो भैया कहते हैं कि जब समझा रही है राजा उत्तान बात को कि दूसरी शादी कर लो, नाय मानी। जब जिद करी गई है तो रानी की इस बात पर हुए पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की घर में आई। सुरुचि, सुरुचि उसे कहते हैं जो स्वयं में रुचि रखती है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बुजुर्गों याद रखना, डोले में बैठी तो डोले में बैठे बैठे देखा बड़ी रानी ने अपनी बांधी को भेजा, जा मेरे महाराज को देख के यार जो देवी आई है उन्हें अंदर लेके आ। आरती की थाली लेकर के चली, बोली बहना चलो, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? मैं तो किसी को नहीं जानती। बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। अच्छा, पहले शादी भी हो गई? बोले हाँ हो गई। महाराज गए, बुलाओ। तो महाराज को बुलाया गया। रानी ने जवाब दो नाथ, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करन को काफी थी मोई भार झोंकवे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोह को पीहर को पठवा दो। महाराज झपट के मैया सुनीति ने पैर पकड़े और जवाब दो वाली, अगर तेरा डोला वापस चला गया तो मेरे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी। क्योंकि आदमी को इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। बोले बहना तू जो बोलेगी वही करूंगी, लेकिन डोला वापस मत भेजो। समझाया? मैं तेरा काम करूंगी, पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जो बच्चा पैदा होगा उसकी सेवा करूंगी, रात को पैर दबाऊंगी। सुरुचि कहने लगी दिमाग तो ठीक है, बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे मैं इसे बच्चा दूंगी। महाराज सुन रहे हो, ये मेरे बच्चे को मार देगी और मुझे जहर दे देगी। पीठ फेर के राजा उत्तान पाद रो रहे थे। मैया सुनीति ने महाराज सौत के पैर छोड़े और राजा उत्तान पाद के पैर पकड़ के बोली, नाथ आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने हमें पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। श्रीमन हमें माफ कर दो। राजा बोले, देख ले सौते के फंद कैसे हो गए। मैया सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी
एक बात याद रखना, इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन जब अपनों की ठोकर लगती है तो वो टूट ही जाता है। एक काम वाली बाई के लड़के को हीरा मिला, बाने वो हीरा अपनी मैया को दिखाए और जवाब दो, मैया देख तो ये हीरा है। काम वाली ने वो हीरा फेंको, जवाब दो, अरे बाबा रे, जो कांच को टुकड़ा कहां से उठाए लाए। बच्चा चला गया, बने वो हीरा उठाओ और सुनार के पास पहुंची। सुनार ने जब वो हीरा देखो तो बोलो जो कहां से कांच का टुकड़ा उठाए लाई, जबकि उसे पता है कि ये हीरा है। लेकिन विचार कर रहा कि अगर मैंने इससे कह दिया कि हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा फेंको, काम वाली चली गई, हीरा उठाई कि महाराज वो सुनार ने और जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी ने जैसे ही वो हीरा देखो तो जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। जौहरी ने महाराज हीरा देखो और फेंक दियो, जवाब दो, जो कांच का टुकड़ा कहां से उठाई लाई। बंधुओं पर हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि भैया, जब काम वाली ने फेंका तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो तू काहे को टूटो। तो वो हीरा रो करके जवाब देता है, वीरन, न काम वाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। अगर ये भी फेंक देगा तो दुनिया में कोई मुझे पहचानने वाला नहीं है। तो कहते हैं चाहे कितनी भी मजबूत चीज हो, चाहे कितना भी मजबूत इंसान हो, जब अपनों की ठोकर लगती है तो टूट ही जाता है। बाहर से बच्चा अगर पिट के आए, बाहर कोई डांट दे तो घर पे मैया से रोएगा, और घर में अगर माँ बाप ही पीटे तो कोने में बैठ के रोएगा, बाहर नहीं जाएगा। मैया सुनीति ने बड़ो समझायो तो बोली है सुरुचि कि मैं अंदर एक ही शर्त पे जाऊंगी। कैसी शर्त है, सुनो। जवाब दिया, इसे बाहर निकालो। राजा उत्तान पाद बोले, देवी ये क्या है। मैया सुनीति बोली, आप चुप रहिए, मैं समझाती हूं। बाई समय पे
आज भैया बोले कैसे अंदर जाओगी, एक मोटी सी साड़ी हाथ में बांस, आज से अटे पर चिड़िया और काग उड़ाएगी। हाथ में बांस है, मोटी सी साड़ी, अटे पर चढ़ती जा रही है, लेकिन अपनी छोटी बहन को जवाब दियो, बहना मैं यही चाहती हूं कि तेरे पुत्र पैदा हो जाए जो कुल का नाम चलाए। रोई है जब महाराज अटे पर चढ़ गई, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 4 महीना ना आए, 6 महीना है गए, महाराज मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। रात्रि का समय मैया सुनीति मरने के लिए चली, और जब मरने के लिए चली है तो विचार किया अपने महाराज को याद करके कि हे श्रीमन, मैंने